हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना केवी का इंटरव्यू, जो कि मैं कल ही देकर आई थी। केवीएस का इंटरव्यू था ये, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के लिए था। मैं जस्ट इसलिए गई थी देने के लिए कि मैं चाहती थी कि थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस आए कि कैसे वो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है केवीएस का परमानेंट पोस्ट के लिए एग्जाम दे रखा है, जो कि 21 फेब से हमारे स्टार्ट हुए थे और 28 फेब तक थे, सॉरी। तो मैं इसलिए गई थी कि ताकि थोड़ा सा आइडिया आए कि क्या वो क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरह के उनके जो है वो लेवल रहता है इंटरव्यू का। और मेरा इंटरव्यू भी हुआ था और डेमो भी दोनों हुआ था। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ प्रोसेस रहा उसमें। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और केवी में मेरे कितने मार्क्स बने हैं इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो उस वीडियो को भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो कि क्या कुछ उन्होंने मेरे से पूछा, क्या कुछ मैंने आंसर्स दिए। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो एक्सपेक्टेड थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ, हॉबीज हुई, कि हाँ ये पूछ सकते हैं। बट ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो अनएक्सपेक्टेड भी थे, कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी जो है वो डिटेल में आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही हम पहुंचे वहां पे, तो मैं केवी जो ये गुड़गांव में है यहाँ पर अपना इंटरव्यू दे के आई थी। और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे तो मैंने देखा कि इतने सारे बच्चे आए हुए हैं वहां पे ऑलरेडी। और सबसे मैंने बात की तो पता लगा कि वो भी मेरी तरह ही है, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए आए हुए हैं कि क्या कुछ पूछने वाले हैं वहां पे। और उन्होंने भी सभी ने जो है वो केवी का पेपर दे रखा है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे मार्क्स पूछे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कईयों से पूछा मैंने। तो जो उन्होंने बताया कि मोस्टली के जो मार्क्स बन रहे थे ना, वो 110 नंबर से 125 नंबर के बीच में बन रहे थे। एक लड़की जस्ट ऐसी थी जिसके नंबर मुझे लगा कि जो इसके मार्क्स हैं वो काफी अच्छे आए हुए हैं। उसके जो मार्क्स थे वो 140 थे, 140 नंबर बन रहे थे उसके। और वो काफी मैच्योर लग भी रही थी, और उसने जो है एमएससी कर रखी थी। और उसने मुझे बताया कि उसने पीआरटी के पेपर दे रखा है। तो देखिए, वैसे तो एक गलती किया इन्होंने कि पीआरटी के लिए जो है बीएड और वो वाले, बट ये एक अलग मैटर है, इस पे मैं अपना जो पर्सनल व्यूज है वो नहीं दे सकती। तो उस लड़की से मैंने पूछा कि आपके कितने मार्क्स आए, तो उसने बताया कि 140 आए हुए हैं। तो वो बोली कि मैं तो इसलिए इंटरव्यू देने आई हूँ ताकि थोड़ा आइडिया आ सके कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। वो प्रॉपर अपना साड़ी वाड़ी पूरा गेटअप लेके आई हुई थी। उसने मुझे बताया कि ये साड़ी मैंने केवीएस के जो फाइनल इंटरव्यू है उसी के लिए परचेज कर रखी है, ताकि जो है मेरी लुक काफी अच्छी आए और मेरा इंटरव्यू अच्छे से जाए। इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि केवी का फाइनल इंटरव्यू होता है, जैसे हमने अभी एग्जाम दिया परमानेंट जॉब के लिए, तो वैसे ही उसमें था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हमारे। और मैं अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेके गई हुई थी, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही उन्होंने जो है वो मांग रखे थे। और रिज्यूमे में जो जो हमने डाल रखा था, जो भी एलिजिबिलिटी थी, जैसे सीटेट था या फिर आपकी जेबीटी हो या आपकी बीएड हो, ग्रेजुएशन हो, वो सब जो है उन्होंने वहां पर चेक किया। एक्सपीरियंस था मेरे पास 3 साल का, तो उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर भी मेरा चेक किया कि प्रॉपर सही है या नहीं है। तो इस सब के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे पैनल के पास भेज दिया। वहां पर 3 पैनल थे टोटल इंटरव्यू के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2 पोस्ट थी वहां पर ओनली पीआरटी की, और 2 पोस्ट के लिए जो है वो 300 से ज्यादा बच्चे आए हुए थे वहां पर। तो आप देखिए कि आप कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो 2 पोस्ट के लिए इतने सारे मेंबर जो है वो मायने रखते हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे पैनल के पास भेजा, 3 पैनल बना रखे थे अलग अलग, मेरा लास्ट रूम में जो है वो आया हुआ था। तो मैं बाहर जाकर बैठ गई। 10-10 उनको कैंडिडेट्स को भेज रहे थे, और एक एक को फिर वो अंदर बुला रहे थे। जो मेरा पैनल था उसमें एक सर थे, हिंदी के थे जो, और 2 मैम थे। उनमें से एक जो मैम थी वो इंग्लिश के थे, और जो दूसरे मैम थे वो मैथ्स के थे। क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर जब क्वेश्चंस पूछे तो सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे अपने। जैसे हिंदी वाले सर ने हिंदी के क्वेश्चंस पूछे मेरे से 4-5, और इंग्लिश वाले मैम ने इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे, और जो मैथ्स वाले मैम थे उन्होंने मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। तो जब हमारा फाइनल इंटरव्यू जो होगा उसमें भी ऐसा ही होने वाला है कि अलग अलग सब्जेक्ट के जो है वो टीचर बैठेंगे और हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और उसके बाद हमारा डेमो भी होगा। वहां पर एक फर्क ये रहता है
जब हम फाइनल इंटरव्यू देने जाएंगे, देखिए जहाँ तक मैंने काफ़ी कैंडिडेट से बात की है, फाइनल वाला इंटरव्यू मैंने खुद नहीं दिया आज तक, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, मतलब अब तो देखो देने के बाद ही पता लगेगा है, तो और वो देखते हैं हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे हम आंसर कर रहे हैं, हम पजल हो रहे हैं, हमारा बैठने का ढंग कैसा है। तो मैं ये सारा अपना माइंड में लेके चल रही थी कि वो भी ये नोट करने वाले हैं चीज़ें, क्योंकि पर्सनैलिटी तो देखिए हर जगह मैटर करती है। तो उसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद जैसे मैं 10 बजे गई थी, तो मेरा जो इंटरव्यू की टर्न आई वो मेरी 1 बजे आई, 1 बजे के आसपास। तो सबसे पहले मैंने जब मैं अंदर गई तो मैंने नॉक किया और बोला कि मे आई कम इन मैम, तो उन्होंने कहा यस कम इन। तो जैसे ही मैं अंदर गई उसके बाद मैं वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई, जस्ट 1 सेकंड के अंदर उन्होंने कहा प्लीज़ सिट डाउन। तो उससे पहले मैंने क्या किया था, अंदर जाते ही मैंने बोला था गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, और उनको गुड मॉर्निंग सर कहा था। आप ऐसे बोल सकते हो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अगर आपके पैनल में लेडीज हैं, फीमेल टीचर हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैम को विश करना है। और जब आफ्टरनून हो रखी थी तो मैंने आफ्टरनून बोला था, ये मत समझना आपके मैंने गुड मॉर्निंग बोला था। तो 1 बजा हुआ था इसलिए मैंने उनको कहा गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम और गुड आफ्टरनून सर। इसके बाद उन्होंने कहा प्लीज़ आप चेयर ले लीजिए, तो उसके बाद मैं बैठ गई। उन रिप्लाई करने के बाद जैसे उन्होंने गुड आफ्टरनून का रिप्लाई किया, तो फिर मैंने कहा थैंक यू मैम। एक जो मैम थी वो बैठे हुए थे इंग्लिश वाले, उन्होंने मुझे चेयर के लिए कहा था, तो मैंने कहा थैंक यू मैम। फिर मैं बैठ गई। सबसे पहले जो इंग्लिश की मैम थी उन्होंने मेरे से कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर सबसे पहले मैंने अपना नेम बताया, उसके बाद मैंने अपना प्लेस बताया, मैं कहाँ से आई हूँ। तो मैं इधर गुड़गांव में ही रहती हूँ, तो मैंने कहा था आई कम फ्रॉम गुड़गांव इटसेल्फ। क्योंकि देखिए अगर आप जहाँ आपका इंटरव्यू हो रहा है और वहीं आप अगर वहीं से आए हैं, तो आप जो सिटी का नाम उसके साथ इटसेल्फ लगा सकते कि मैं इधर से ही आई हूँ, इसी सिटी से बिलोंग करती हूँ, वो समझ जाते हैं इससे। इसके बाद जो है मैंने अपना प्लेस बताने के बाद मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई कि हाँ मैंने ये कर रखा है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि उनके पास मेरा रिज्यूमे था, और रिज्यूमे में मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार बैक कैमरा चलाना पड़ेगा मुझे, इसके लिए दिखाती हूँ मैं आपको। रिज्यूमे में कुछ ऐसा था कि उन्होंने मेरे से पूछा कि इसका रीज़न क्या है, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या आंसर किया। पहले मैं आपको अपना रिज्यूमे में दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने रिज्यूमे लगा रखा था, आई होप आप इसको देख पा रहे हैं। एस्टेट है मेरा, सी टेट है, फिर से दोबारा एस्टेट हुआ, रीट के पेपर क्वालिफाइड है, और अब की बार मैंने सी टेट दिया था, एस्टेट और जो सी टेट है वो मेरा क्वालिफाइड है, 3-4 बार क्वालिफाइड है। और अब की बार जो है, वैसे मैं टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर हूँ अभी भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, बट कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, इसलिए मैंने केवी का पेपर दिया हुआ है। और जो मेरे हैं टीजीटी और पीजीटी लेवल का मेरा जो है इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइड था एस्टेट का, और पीआरटी के तो है ही मेरे एस्टेट सीटेट। तो इतने सारे जो मेरे टेस्ट हैं वो क्वालिफाइड थे, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा कि आपने प्रिपरेशन कैसे की, इतने टेस्ट आपके कैसे क्वालिफाइड है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने कहीं से कोचिंग वगैरह भी की है, तो मैंने कोचिंग वगैरह कहीं से ज़्यादा की नहीं है, हाँ थोड़े दिनों के लिए मैंने स्टार्टिंग में की थी। फिर एक जब आपका बेस क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे बेस्ट रहती है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद उन्होंने वो फिर मैंने आंसर दिया कि सर मैंने सेल्फ स्टडी की है। सर ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपके इतने सारे टेस्ट क्लियर हैं, इसमें जो मैंने 10 टेस्ट जो है वो मेंशन कर रखे थे, और आर्मी स्कूल का जो मेरा है स्क्रीनिंग भी क्वालिफाइड था। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा ओके गुड, कि आप कितने सारे जो है ये क्वालिफाइड हैं, तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। तो मैं फिर थोड़ी सी मैंने स्माइल दी और मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया इस चीज़ का। इसके बाद जो सर थे तो उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए फेवरेट सब्जेक्ट वैसे तो मुझे सभी पसंद है, इंग्लिश काफ़ी अच्छा लगता है, पर हिंदी भी मेरा अच्छा है, तो मैंने इसलिए हिंदी को कहा कि सर हिंदी जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसके बाद हिंदी वाले सर ने ही मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो चल वो बोले कि चलिए हिंदी पसंद है तो मैं आपसे हिंदी का ही क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता। मैं क्या ओके सर। जो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था वो पूछा था कि वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। मैं क्या ठीक है सर पूछिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि
उस स्त्री को हम क्या कहेंगे जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। तो मैंने आंसर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में था, एक बार जहां तक मुझे याद है ये एसटेट के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। तो मैंने उनको जवाब दिया सर कि अध्युडा बोलेंगे उसको, और अध्युडा ही कहा जाता है उसको। तो फिर सर ने कहा गुड, सही है। इसके बाद फिर उन्होंने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा था समास के रिगार्डिंग। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको बताना कि इसमें कौन सा समास है। मैं क्या ठीक है सर। उन्होंने मेरे से पूछा था दीनानाथ का, कि दीनानाथ में कौन सा समास है। तो मैंने कहा था सर जैसे दीनों का नाथ जो इसका है समास विग्रह हुआ, और इसमें जो है तत्पुरुष समास है। तो उन्होंने कहा ओके मैम ठीक है बिल्कुल। इसके बाद फिर जो इंग्लिश वाले मैम थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपका जो टीचिंग का वे है वो क्या रहेगा। अगर आप टीच करते हो बच्चों को, मान लीजिए आप छोटे बच्चों को टीच कर रहे हो, तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हैंडल करें। तो मैंने उनको कहा मैम मैं ऐसे टेक्निक्स और मेथड यूज करूंगी जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होके सीख सकें, ना कि सिर्फ मैं उनको लेक्चर दूंगी और सोचूंगी कि हाँ ये सुन रहे हैं इनको समझ आ रहा है। नहीं, मैं उनको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करूंगी अपने साथ, कि कुछ ऐसा काम करवाऊं मैं उनको जिनसे कि वो इन्वॉल्व हों और वो इंटरेस्ट भी लें, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद दोबारा से हिंदी वाले सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो फिर उन्होंने हल्के से स्माइल दी, कहा ठीक है इट्स ओके कोई बात नहीं। इसके बाद फिर मैं से क्वेश्चन जो पूछा वो पूछा हाँ, सर ने एक और क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गई थी, लिख रखा है एक्चुअली मैंने। तो सर ने मेरे से पूछा कि आपको इसमें विभक्ति बतानी है कौन सी। मैं क्या ठीक है सर पूछिए। जैसे कारक होता है हमारा, तो सर ने फिर मेरे से पूछा कि वह ट्रेन से उतरी, इसमें कौन सी विभक्ति है। तो देखिए इसमें जो है मैंने थोड़ी देर सोचा, तो वो ट्रेन से अलग हो रही है, तो इसमें अपादान की जो है विभक्ति है। क्योंकि देखिए अपादान में क्या होता है कि अलग होने की आती है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि वो ट्रेन से अगर उतर कर जा रही है तो वो ट्रेन से अलग हो रही है, तो मैंने इसमें कहा कि अपादान विभक्ति है। वो बोले ठीक है। उसके बाद मैथ्स वाली मैम ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे 2-3। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि जो सम होता है दो इवन नंबर्स का, मतलब सम जो अंक है, मान लीजिए दो सम संख्याएं हैं, तो उनका योग जो होगा वो हमेशा रहेगा, कैसा रहेगा आप बताइए। वो ओड रहेगा, इवन रहेगा, क्या रहेगा। तो मैंने कहा मैम इवन ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हम 2 और 4 हैं, मान लीजिए कुछ भी संख्या ले लीजिए आप, 6 और 4 ले लीजिए, तो 6 और 4 जो हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो 10 आएगा, तो वो इवन रहेगा हमेशा। ऐसे मैंने मन में जल्दी से कैलकुलेशन करके सोचा, मैंने कहा मैम इवन रहेगा। वो बोले श्योर, मैंने कहा यस मैम, तो वो बोले गुड। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने कहा मैम जो संख्या अपने अलावा किसी और से भाग ना हो, खुद को और एक को छोड़कर किसी के अलावा भाग ना हो, तो उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक वो स्वयं जो संख्या होती है और दूसरा एक होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश वाली मैम थी वो मुझे काफी गौर से देख रही थी कि हाँ ये कैसे आंसर दे रही है। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा आपने मुझे अभी भी बताया था कि आप जो है बच्चों को प्रैक्टिकल वे में सिखाएंगे जब भी आप उनको टीच करेंगे। मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए आपको 7 सिस्टर्स पढ़ाना है। इंडिया के जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं, उनको हम 7 सिस्टर बोलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में आता है। तो मैंने कहा नो मैम नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था बहुत बार। तो मैंने कहा नहीं मैम सिक्किम नहीं आता 7 सिस्टर्स में। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा मान लीजिए आपको प्राइमरी क्लासेज में 7 सिस्टर्स पढ़ाना है, मान लीजिए 4th या 5th में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे आप उसको। आपने अभी भी कहा कि आप एक्टिविटी या प्रैक्टिकल वे में ज्यादा पढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ मैम। तो फिर मेरे दिमाग में एक एक्टिविटी आई जो मैंने एक बार बच्चों को करवाई भी थी। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, वो किसी और से रिलेटेड थी, लेकिन वो मुझे सही से याद थी। तो मैंने उनको तभी मेरे माइंड में वो जो है रिकॉल हुई, और मैंने उनको बताया कि मैम 7 सिस्टर्स पढ़ाना है सबसे पहले। तो वो बोली कि एक और उन्होंने कंडीशन दी कि क्लास में जो आपके बच्चे हैं ना वो ध्यान नहीं दे रहे, जैसे आप बता रहे हो कि ये 7 सिस्टर है, ये मैप है, वो देख ही नहीं रहे। अब बताओ आप कैसे पढ़ाओगे।
तो फिर मैंने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर मैंने कहा मैम अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो मैं उनको सबसे पहले तो क्लासरूम से बाहर लेकर जाऊंगी, क्योंकि क्लासरूम में तो बच्चा वैसे भी ध्यान नहीं देता। अगर वो इंटरेस्ट पहले ही नहीं ले रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं लेगा, फिर तो बातें सुनने पर उसका कोई ध्यान नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले मैंने कहा कि मैं उनको क्लास से बाहर लेकर जाऊंगी, तो मैं अपना उनको स्कूल दिखाऊंगी पूरा, जैसे कि हमारा स्कूल है। मैं उनको बताऊंगी कि मान लीजिए हमारा स्कूल जो है वो इंडिया है, पूरा भारत है, और इसके जो रूम बने हुए हैं ये मान लीजिए इसके स्टेट हैं, और जो भी हमारे स्कूल के कमरे होंगे जो नॉर्थ ईस्ट साइड में होंगे, जो इकट्ठे कमरे होंगे कई सारे, मैं उनको ये बताऊंगी कि मान लीजिए ये जो रूम, मैं रूम्स को बता दूंगी कि ये वाला जो रूम है ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मिजोरम है, ये नागालैंड है। तो ऐसे मैं उनको 7 रूम्स के नाम बता दूंगी कि हाँ ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला जो हमारा एरिया है ये 7 सिस्टर्स का है। इस तरह से उनको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा कि जो पूरा भारत है उनमें से ही जो है 7 स्टेट्स हैं जिनको कि 7 सिस्टर्स बोला जाता है। इसके बाद मैम ने कहा उसके बाद क्या करेंगे फिर आप, ऐसे तो समझ आ गया मैप पे। मैंने कहा मैम इसके बाद उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हमारा 7 सिस्टर्स का कंसेप्ट क्या है, कि ये 7 स्टेट्स को बोला जाता है 7 सिस्टर जो कि हमारे भारत में। उसके बाद मैंने कहा मैम फिर मैं उनको एक्टिविटीज दूंगी, मैं उनको जो है मैप दूंगी सभी को, और मैं खुद भी एक मैप लूंगी और मैं बोर्ड पर या फिर मैप को, बड़े वाला जो मैप होता है इंडिया का, उस पर मैं इनको बताऊंगी कि देखिए ये जो 7 स्टेट्स हैं ये हमारी 7 सिस्टर हैं, जो कि मैंने अभी भी आपको क्या बताया था, रूम बताए थे कि ये हमारे ऐसे 7 रूम जो है इकट्ठे हैं, इसलिए इनको जो है 7 सिस्टर्स बोला जाता है इन स्टेट्स को। और ये किस दिशा में है ये सब मैं उनको जो है मैप के माध्यम से भी बताऊंगी, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो चुकी है, अब उनको मैप पर बताना है। तो मैम ने कहा ओके। मैंने कहा फिर मैं उनको एक एक्टिविटी भी दूंगी कि जैसे ये 7 सिस्टर्स फील कर रखी हैं इसमें, ऐसे ही आप अब बिना देखे जो है अपने 7 सिस्टर्स को फील कीजिए कि कौन कौन सी है, यहाँ पे जो मैप दिया मैंने इसको फिलअप करें। अगर बच्चों को नहीं आ रहा है फिर भी उसके बाद जो है मैं आपको उनको कहूंगी, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आया, कि आप सिर्फ नाम लिख दीजिए कि कौन कौन से स्टेट जो है हमारे 7 सिस्टर्स में आते हैं, जो मैंने अभी आपको रूम दिखाए थे। तो इसके बाद मैम जो है मुझे लगा कि वो सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा यस ओके अच्छा बताया आपने। इसके बाद जो है उन्होंने मेरे से बोर्ड पे बोला कि आपको स्पेलिंग्स को लिख के दिखाए, जैसे कमेटी की स्पेलिंग उन्होंने मुझे बोली थी, तो मैंने लिख दिया था सही से। कमेटी की जो स्पेलिंग होते हैं COMMITTEE, कमेटी की स्पेलिंग मेरी सही थी। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैम, हमें आपका काफ़ी अच्छा लगा और आई होप कि आप सिलेक्ट हों। तो मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू मैम। उसके बाद जो है वो मैं इंटरव्यू देकर बाहर आ गई। मुझे लगा कि मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा था। डेमो उन्होंने ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर, डस्टर चौक वगैरह भी रखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं किया कि उन्होंने मुझसे कहा हो कि आप डेमो टीचिंग कीजिए। मुझे जहाँ तक लगा मेरा जो इंटरव्यू था वो काफी अच्छा गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देकर। और जो हेजिटेशन थी अंदर से, पता नहीं क्या पूछेंगे पता नहीं क्या पूछेंगे, वो मुझे इतनी जो है महसूस नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ, जो बाहर बच्चे बैठे थे जो रहते थे, मैं उधर बैठ गई और जो बाहर विंडो थी उसमें से दिख रहा था कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैंने सोचा एक आध और क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ कि क्या कुछ पूछने वाले हैं। तो वो बच्चों से ऐसे सेपरेटली पूछ रहे थे। कुछ बच्चों में तो जो हेजिटेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। कुछ बच्चों से उन्होंने पूछा कि पर्यायवाची क्या होते हैं, जो हिंदी वाले सर थे वो हिंदी के ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसका पर्यायवाची क्या होगा, जैसे कि उन्होंने एक बादल का पूछा था और एक उन्होंने पूछा था पंकज, कि पंकज में जो है कौन सी संधि है, और एक पूछा था उन्होंने कि पंकज में समास कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे थे। तो उसका अर्थ पूछा था कि पंकज को हम किसका पर्यायवाची बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछे। और इसके बाद इंग्लिश वाली मैम ने भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। बेसिकली वो जो है स्पेलिंग्स पर ही फोकस कर रही थी कि आप इस चीज की स्पेलिंग लिखिए, आप इसकी लिखिए, लेफ्टिनेंट की लिखिए, कर्नल की स्पेलिंग लिखिए, जैसे कर्नल की काफी टफ होती है कुछ बच्चों के लिए, तो इस तरह से वो कर रहे थे। मैथ्स वाले जो मैम थे वो कम क्वेश्चंस पूछ रहे थे, 2-3 क्वेश्चन ही पूछे होंगे उन्होंने मुश्किल से। तो इसके बाद जो है वो मेरा इंटरव्यू हो चुका था। तो इस तरह से जो है मैंने पूरा इंटरव्यू दिया और आई होप कि जो मेरा फाइनल इंटरव्यू होगा वो इससे भी अच्छा जाए। लेकिन एक जो हेजिटेशन थी अंदर से कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या मैं आंसर करूंगी, उस टाइम मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, मैं रिकॉल कर पाऊंगी, वो मेरे जो सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए। तो मैं आपको भी सजेशन दूंगी, अगर कहीं इंटरव्यू है तो आप जरूर जो है एक बार अप्रोच कीजिए।
फिर एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था और मुझसे बाहर जाने ये कहा कि ठीक है मैम थैंक यू, उससे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप कहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने बाहर जो कई बच्चे आए थे उनसे पूछा था कि क्या आपसे क्या क्या पूछा, तो किसी से ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, मुझसे पूछा। मुझे लगता है कि मेरा काफ़ी अच्छा गया है और मुझे वो कॉल जरूर करेंगे। पर देखिए मुझे ज्वाइन करने में तो कोई अभी इंटरेस्ट है नहीं ऐसा, तो मैं यही सोच रही हूँ कि चलो एक्सपीरियंस तो मिला ही एक अच्छा। बाकी जो सभी बच्चे थे 300 प्लस बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, वो एक्सपीरियंस के लिए ही आए हुए थे। तो फ्रेंड्स ये मेरा सारा जो है मैंने बताया आपको अपना एक्सपीरियंस, और मेरे जो टेस्ट क्वालिफाइड हैं इतने सारे, मैं इसके पीछे भी आपको बताऊंगी मैंने क्या कुछ बुक्स पढ़ी हैं, क्या मैंने मेहनत की है, कितने आवर्स में पढ़ती थी, ये सारे टेस्ट मेरे जो हैं कैसे क्वालिफाइड हुए हैं। और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं फ्रेंड्स सभी में, जैसे एसटेट है, सीटेट है, इंग्लिश वाला भी है, सब में मेरी जो है 105, 10, 115 ऐसे मेरे मार्क्स जो हैं वो आए हुए हैं। मैंने क्या कुछ पढ़ा है, कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, एक दिन मैं आपको अपने ना बुक लिस्ट दिखाती हूँ, मेरे पास कौन कौन सी बुक्स रखी हुई हैं जिनको पढ़कर मैंने रीड, एसटेट, सीटेट, टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी का जो है तीनों क्वालिफाइड किए हैं। मेरे एसएस के भी क्वालिफाइड है और हरियाणा में जो इंग्लिश के हैं पीजीटी वाला और टीजीटी वाला वो भी क्वालिफाइड है। तो एक दिन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स मेरी बुक लिस्ट को लेकर कि मैंने कैसे क्वालिफाइड किए, कौन कौन सी बुक्स मेरे पास है। और अभी भी जो मैं टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ उसकी बुक लिस्ट भी एक दिन जो है शेयर कर दूंगी कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरे अगर आप चाहते हैं मैं आपको अपने नोट्स भी जो है वो प्रिंट फॉर्म में या फिर स्नैप में आपको पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। एक दिन मैं आपके साथ अपने हैंड रिटन जो है नोट्स भी शेयर करूंगी, मैंने काफी डिटेल में बना रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं आपके साथ एक दिन जो है अपनी बुक लिस्ट शेयर करूंगी, और फिर एक दिन मैं जो है अपने हैंडमेड जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाए हैं, और आप उनसे अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो मुझे काफी खुशी होगी। आई होप फ्रेंड्स जो ये मेरा एक्सपीरियंस था आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वे वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।